अत्याचार चरम पर है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ वहां की जनता ने मोर्चा खोल दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव से पाकिस्तान सरकार दोहरी टेंशन में है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में आंतरिक विरोध चरम पर है, वहीं पीओके में अब एक नई मांग उठ गई, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई। दुकान बनी हुई है, अपना ब्रांड बेचा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार का टेंशन लेवल हाई हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पीओके में भी इस बात की मांग हो रही है, एलओसी को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। ये मसला कि 70 सालों से दुकान बनी हुई है, अपना ब्रांड बेचा जा रहा है। एंट्री पॉइंट खोलें ताकि हम आर पार गए ये कारोबार कर सकें और हम देखें वहाँ पे क्या सहूलत है और यहाँ पे क्या सहूलत है। जो बड़े बड़े आप दावे करते हैं वो पता लग जाएगा वहाँ पे क्या और यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान और पीओके में ये मांग क्यों उठ रही है। दरअसल कश्मीर के विकास को देखकर पीओके के लोगों को यह लग रहा है कि उनका इलाका भी कश्मीर की तरह विकसित होना चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर में शांति है, उसी तरीके से पीओके में भी शांति होनी चाहिए। अक्सर ये देखने को मिलता है, या फिर यूं कहें, वहां से जो रिपोर्ट सामने आती है वो ये बताती है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों की हालत काफी दयनीय है। न तो वहां शांति है और न ही आर्थिक विकास है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। वहां के लोगों को कश्मीर बहुत पसंद है और वो कश्मीर में अपना विलय करना चाहते हैं। इसके पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा था कि पीओके की घर वापसी पक्की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाकिस्तान जानता है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में एक तरफ जहां तालिबान से उसकी लड़ाई चल रही है, वहीं पीओके से उठी मांग उस पर दोहरी मुसीबत से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए विस्तार से इस मुद्दे पर करते हैं चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर देखिए, आसमान छूती महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर डिफेंस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान की तरफ से उनको देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच पीओके में जो गूंज उठ रही है कि हमें जी वापस जो है भारत में आना, या फिर हमारे दरवाजे एटलीस्ट खोल दो कि हम खुद चुन सकें कि हमें किस कश्मीर में रहना है। जी हाँ, आजादी के बाद से ही पीओके के जो लोग थे वो कभी भी पाकिस्तान की पंजाबी सुन्नी डोमिनेटेड लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जो पाकिस्तान में विषय में डील करते हैं, हम सबको मालूम था कि पीओके के जो लोग हैं वो आज़ाद ख्याल के होते हैं। और पाकिस्तान की रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ जो सेंट्रल अथॉरिटी है उन्होंने उसको कभी भी तवज्जो नहीं दी। आज भी यही हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी है वो दोयम दर्जा का नागरिक मानती है। आज भी पीओके के लोगों को जो सुख सुविधाएं देने की बात उठती है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, संचार व्यवस्था हो, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहती। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट पीओके में खर्चा करती है, दो ही कारणों से खर्चा हो रहा है थोड़ा बहुत पैसा पीओके में। एक, क्योंकि वहां पर उनकी डिफेंस आर्मी और एयरफोर्स बड़ी तादाद में तैनात है, गिलगित है, उल्जा है, बाल्टिस्तान है। तो
उनको अपनी डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाना पड़ता है। एयरफील्ड है उनकी एयरफोर्स के, उनके आर्मी के बंकर्स बनने हैं, अप्रोच रोड बनने हैं। यहाँ पे मजदूरी करके पीओके के लोग बेचारे किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात है, पीओके में थोड़ा बहुत जो स्पेंडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि चीन जो है सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत शिंगियान से जो बना रहा है सड़क, उसके तहत जो कि पीओके से गुजरती है, जी जी। उसके तहत थोड़ा बहुत खर्चा वहां होता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने आजादी के दिनों से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं डेवलप किया। एक चीज और बता दूं, पीओके का दोहन हो रहा है, ये पीओके के लोगों को मालूम है। वहां जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं, पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आर्मी के शरण में आकर उनको खोद खोद के पाकिस्तान ले जाती है और विदेशों को बेच देती है, चाहे वो लिथियम और हो या यूरेनियम और हो। सबसे बड़ी बात, पीओके में जितने भी इन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट बनाए उसकी बिजली बनाते हैं पाकिस्तान पीओके में, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट हैं तो बहुत सस्ते में बिजली बनती है। लेकिन उसकी जब बिलिंग करते हैं पीओके के लोगों के लिए, वो बिलिंग इस रेट पर करते हैं जैसे कि बिलिंग सिंध में होती है, कराची में होती है, लाहौर में होती है। तो पीओके के लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है। ₹1 मेजर जनरल AK सिवाजी भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पहली दफा नहीं है, हम अक्सर ये तस्वीरें जो है वो पीओके के अंदर देखते हैं कि वहां पर जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, प्रदर्शन करते हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि वो अपनी सरकार के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं, सेना के खिलाफ भी वहां पे नारेबाजी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो पलक, सिचुएशन बहुत ही खराब है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में। जो उनको झूठ बोला गया था 75 साल से ज्यादा, अब उनको सच पता लगा है कि कहां पर तो भारत का कश्मीर आगे निकल गया है, जहां पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जहां पर यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर IIM बन गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, और पर कैपिटा इनकम जो कश्मीर के अंदर है भारत वाले में, वो पीओजे के से कम 17 गुना ज्यादा है। तो अब उनको ये पता लगने के बाद आप देखें कि पीओजे के में क्या है। पीओजे के में क्या हो रहा है, लास्ट 2-3 साल से वहां पर लोग जो हैं वो कह रहे हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने हमारा मूर्ख बनाया है, इन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सिंगजांग से जा रहा है ग्वादार के लिए, वो गिलगित बाल्टिस्तान से निकलता है, उसके अंदर जितने भी इंजीनियर टेक्नीशियन हैं वो चीनी हैं। और जो बात ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान अपने यूज करे। अब हुआ क्या है, अब सच्चाई है लास्ट 2 साल से वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, ददनियाल और पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन एक स्ट्राइक की हुई है। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना है। जो बिजली की बात करें तो वो क्या है कि मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, वो पीओजे के में है, उसकी लागत है ₹1 पर यूनिट, वो पहले पंजाब में जाती है फिर वापस आती है जो कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में उसकी रेट है ₹76 पर यूनिट। तो ये सच्चाई, बिजली आप हमने बनाई और हमको इतने कीमती दी जा रहे हैं, जबकि जो पंजाब का इलाका है उसके अंदर सब्सिडीज है। अब आप एक देखें, नदी है इनकी, जो कृष्ण गंगा नदी है वो पाकिस्तान में उसको नीलम नदी बोलते हैं। वो नीलम नदी मेन नदी है आप पीओजे के की, वो नदी का मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया, तो वहां पर सूखा पड़ जाता है गर्मियों में। तो सच्चाई यह है कि अब कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब उन लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान ने हमें मूर्ख बनाया है, हमें सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है, और भारत वाला जम्मू और कश्मीर बहुत आगे रखा। ये एक प्रकार से जिहाद और ये गलत बातें बताते रहे कि वहां पर जो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। अब आप देखें, उनको पता लगा है कि वहां तो अमन शांति, और जब से भारत के अंदर 3 चीजें हुई हैं, उससे और भी हुआ। पहले ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी आई, यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत इलेक्शन हुए, फिर आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट हो गया, एक असेंबली इलेक्शन हुए, एक चुनी हुई गवर्नमेंट आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप देखें, आज सोनामार्ग की हमने टनल खोल दी, प्रधानमंत्री हैं, अब जोजिला की खुल जाएगी 2028 तक। अब आप देखें कि
पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो लेकिन है लेकिन यहाँ वो पर इतना मेजर जनरल नहीं, AK मैं शिवाजी, एक- देखिए मैं एक बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी। कई सारे मेरे साथी हैं जो कश्मीरी हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं वो POJK में रहते हैं। जब उनके साथ वो फोन पर बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह का विकास जो है वह कश्मीर के अंदर हो रहा है, तो वो अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हम क्यों यहाँ रह गए। बिल्कुल पलक, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, और ये सच्चाई है कि हो क्या रहा है कि उनको मूर्ख बनाता है। मैंने कहा झूठ बोलती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको। अब पाकिस्तान के जो आर्मी है वो जा नहीं सकती। आज की तारीख में इतना आक्रोश है पब्लिक में, आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते POJK में, वहां पर लोग मारने को तैयार है। तो इन्होंने एक पैकेज दिया, 6 महीने पहले इन्होंने एक पैकेज दिया कि बिजली और पानी और आपको जो पे और पेंशन मिली थी वो देंगे, मगर वादे तो किए, ग्राउंड पे नहीं हुए। तो अब इनको लगा है कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब आप भारत की तरफ, भारत में तो ये भारत का अटूट अंग है। ये जो एनेक्सेशन साइन हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने, बल्कि मैं तो स्टेट हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर की हैं, तो सच्चाई यह है कि उसके बाद ये जो हिस्सा इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया ये भारत का है। ये हमारा रेजोल्यूशन भी पास हुआ है 1987 में कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और हमारी असेंबली में अभी भी 26 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। सिचुएशन ये है, आने वाले समय में POJK और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि इलीगली